निर्भय बोल सत्शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोलो सर्व संत समाज की जय। सासंगत जी, मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ गद्दी मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन नारायणगढ़ अम्बाला हरियाणा से, जो हमारी खुशी टीम के अपने आदरणीय राम कुमार जी उनके माध्यम से आपसे आज कुछ विचार अपने प्रकट करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। तो सर्वप्रथम हमारे जो बहुत ही आदर और मान के योग्य खुशीराम सुमन जी, जो हमारे खुशी टीवी के एमडी साहब हैं, डायरेक्टर हैं, और उनके परम सहयोगी आदरणीय विक्रम जी, बहन रेनू जी और राम कुमार जी के साथ तो मैं आज रूबरू हो ही रहा हूँ। तो मैं सारी टीम का, विशेषकर अपने एमडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे अपने कीमती समय में से कुछ समय देते हैं और कुछ बातें जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान का आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। सो आदरणीय राम कुमार जी ने जो शब्द उच्चारण किया है, परम श्रद्धेय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जो पावन अमृत वाणी, उनमें से जो शब्द जिसके ऊपर आज का जो विचार होगा सासंगत जी, वो है, मैं आपको एक बार फिर दोहरा के बता दूं जो उन्होंने शब्द बोला है। तो ही मोही अंतर कैसा, तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो न हम पे पाप करंता, अहे अहंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। तो शासक जी आज शब्द के ऊपर विचार करेंगे। जुड़ते जाइए, सब जुड़ते जाइए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। शासक जी जय गुरुदेव। आओ शासक जी, आज के विचार में सबने बड़ी लवलीनता के साथ, समग्रता के साथ और बड़ी एकाग्रता के साथ आज का विचार सुनना है, क्योंकि आज के विचार में गुरु जी ने हमें बहुत ही सुंदर संदेश दिया है, बहुत ही सारी मानवता को, समूची मानवता को एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। गुरु जी ने कहा कि नर में और नारायण में, संत में और परमात्मा में, प्रकृति में और पुरुष में, रचना में और रचनाकार में, सुनने वाले में और सुनाने वाले में, जो ये हम दो समझ रहे हैं, सासंग जी गुरु जी ने कहा है कि ये दो नहीं है, समझने और समझाने के लिए दो होना पड़ता है, अक्षरों का और शब्दों का, लौकिक शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब ये जो द्वैत है, जो हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं, परमात्मा को अलग समझ रहे हैं, अपना एक अलग अस्तित्व समझ रहे हैं और परमेश्वर का एक अलग अस्तित्व समझ रहे हैं, सो ये जो अज्ञानता है, ये जो पर्दा है, ये जो इग्नोरेंस है, ये जो ना समझिए, जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक हमें परमेश्वर का आमने सामने साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो मैं ये समझ सकता हूँ साध संगत जी कि सदगुरु भगवान ने, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने इतना तप किया होगा, इतना जप किया होगा, इतना त्याग किया होगा, इतना वैराग्य किया होगा, इतनी भक्ति की पराकाष्ठा पे सदगुरु भगवान ने जो रिकॉर्ड कायम कर दिया कि आगे कुछ है ही नहीं है, सब संशय, सब डाउट्स जो दूर कर दिए। कि गुरु जी ने कहा कि तो ही मोही है परमात्मा जी, भी तेरे में और मेरे में क्या फर्क है, तेरे में और मेरे में परमेश्वर क्या फर्क है, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तो मैं आपको साध संगत जी बताना चाहूँगा कि फर्क कुछ नहीं है, लेकिन जब तक ये बीच में जो द्वैत खड़ा है, जो अपना अस्तित्व हम अलग समझ रहे हैं, जीव अपना अस्तित्व अलग समझ रहा है, जिस दिन इसको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि मैं इसी पार ब्रह्म अखिल खंडों ब्रह्मंडों का जो मालिक है, इसी परमेश्वर का अंश हूँ, जो अनेकों नियामतों का मालिक है,
इसका मैं अंश हूँ, ये मेरा अंशी है, मैं इसका अंश हूँ। हम दोनों आमने सामने, ये मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूँ। जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं इसका बेटा हूँ। और जो मेरा पिता मुझे कहता है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। तो जब आमना सामना साक्षात्कार इसी को कहते हैं कि बीच में ये सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, आपसी खींचातानी, जातियों के, धर्मों के, वर्णों के, संप्रदायों के, वेशभूषाओं के, अमीरी गरीबी के, जो ये सारे जो जो आर्टिफिशियल जो बैरिकेड्स हैं, जो इंसान ने स्वयं निर्मित हैं, ये जब दूर हो जाएंगे और एकता भाव आएगा, एकेश्वरवाद आएगा, केशववाद आएगा, बहुदेववाद को छोड़ना पड़ेगा। शासन में जिस रहस्य को जानने के, स्पिरिचुअल मिस्ट्री को जानने के लिए जो गुरु जी ने कहा कि जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवक, ये सदगुरु है परमेश्वर, ये पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं जहां जहां पर भी जाता हूं और जो भी करता हूं, मैं ये सब कुछ ये समझता रहता हूं कि सब कुछ आपकी सेवा है। कोई विशेष तौर से परमेश्वर की सेवा नहीं की जाती। सासंग जी तो गुरु जी की वाणी के अनुसार जो उन्होंने अपने अमृत वचन में वाणी के माध्यम से, अमृत वाणी के माध्यम से दिए हैं, वो हमें ये समझाना चाहते हैं, हमें ये कहना चाहते हैं। और हम इस सोच से उनके अंदाजा लगा सकते हैं सदगुरु भगवान हमें कितने ऊंचे स्तर की बात कह रहे हैं, कितनी ऊंची अवस्था की बात कह रहे हैं, बेगमपुरा की बात कह रहे हैं। तो ये बेगमपुरे वाली जो बात है सासंग जी, ये बार बार कहने सुनने से ये बेगमपुरा की जो अवस्था है, जो बेगमपुरा धाम है, वहां पर उस साम्राज्य में प्रवेश होने का अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा। ये हमें तब मिलेगा जब हम अंतर्मुखी होंगे। मैं आपको बार बार अपने हरेक सत्संग में इस बात के ऊपर बहुत जोर देकर कहता हूं कि ये जो बाहरमुखी है, जो सुकृत और निकृत बाहरमुखी है, इसको अंतर्मुखी करना है, अंतर्मुखी करना है। तो जब ये सारी चीजें परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में जो बातें हैं, चाहे वो भौतिक जगत की हैं, चाहे वो पदार्थवाद की हैं, चाहे वो कुछ भी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे का सारा सासंग जी जो आंखों से जो दिख रहा है, जो प्रपंच है, ये दिख रहा है, दृष्टिमान है सकल मिथुना, ये जो आंखों से दिख रहा है सब नष्ट होएगा। तो ये जब ये ज्ञान हो जाएगा, ऐसी दिव्य दृष्टि सदगुरु भगवान से मिल जाएगी। मैंने आपको कल के सत्संग में बताया था कि सबसे पहले हमारे जीवन में एक ब्रह्मवेता सदगुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? जो ब्रह्म को जानता है वही हमें ब्रह्म को जना सकता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का सदगुरु का होना हमारे जीवन में सबसे पहली और सबसे अंतिम रिक्वायरमेंट है। तो एक ऐसी युक्ति भी है सासंग जी की, पल भर में भी परमेश्वर का, लोग तो कहते हैं आंखें बंद करके दर्शन होता है, मैं कहता हूं पल भर में खुली आंखों से भी परमेश्वर का दर्शन हो सकता है और आंखें बंद करके भी हो सकता है। जो युक्ति मैंने एक दिन आपको सत्संग में अपने अर्ज की थी कि एक ऐसी युक्ति भी है जो अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को एक पल भर में, जितनी देर में पैर को उठाकर घोड़े की रकाम में रखा जाता है उतनी देर में परमेश्वर का साक्षात्कार करा दिया। एक ऐसी युक्ति भी है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो सदगुरु भगवान ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पास भी यही युक्ति थी। जब उनके बीच में से सब परमेश्वर ने उनको स्वीकार कर लिया और परमात्मा ने उनको स्वीकार कर लिया। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले परमेश्वर को स्वीकार तो करो, पहले परमेश्वर को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो प्राप्त होता है वो एक दिन जाएगा। जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है एक दिन जाएगा। इसलिए जो सांसारिक और भौतिक सुख है ये सब मिथ्या है, ये सब भटकाव है, ये सब छलावा है, अपने आप से धोखा है। तो इनको छोड़ना होगा और अंतर्मुखी होना होगा। और जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी दिव्य दृष्टि जब तक सदगुरु से मिलेगी नहीं, दिव्य सोच नहीं मिलेगी, क्योंकि एक हम छोटे से दायरे में सोच रहे हैं और जब हम इस दायरे से परे होंगे तो जैसे मैं आपको अपनी, ये मेरा हाथ है, आपके सामने है जो मेरा हाथ है, इसमें मेरी आवाज़ सुन रही है लेकिन आवाज़ सुनाने वाला नहीं दिख रहा है। और जब ये हाथ दूर हो जाएगा तो सुनाने वाला भी दिखेगा और सुनने वाला भी दिखेगा। तो इसी को कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार। तो सदगुरु भगवान ने अपने जीवन में ऐसा जरूर के जो क्षण आया हो कि जब ये सारे भेद, ये सारे संशय ये मिट गए होंगे और सदगुरु भगवान ने अंश ने एकदम अपने अंशी को जब जान लिया तो वो अपने अंशी में मिलने के काबिल हो गया है। जब एक बूंद ने अपने असली जो जहां से वो बिछड़ी थी उस जगह को जान लिया, उस तालाब को, उस विशाल समुद्र को जान लिया, तो निश्चय ही उसमें मिलने के काबिल हो जाएगी।
सो कहने का मतलब कि जो रंग रूप आकार प्रकार जो हमें दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, ये तुम नहीं हो, ये नहीं हो, इसको भूल जाओ। इस शरीर भाव से, मन के भावों से, बुद्धि के तर्क वितर्क से और किसी प्रकार के सूक्ष्म अहम से परे होकर हमने अपने आत्म स्वरूप तक तब हम जाने में सक्षम होंगे। अदरवाइज कुछ ना कुछ ये जो संसारिक प्रपंच, अखिल ब्रह्मांड में सारा प्रपंच है, ये एक दिन बदलेगा, एक दिन ये नष्ट होगा। और जो बदलता है, जो नष्ट होता है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए सासंग जी, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि नश्वर शरीर जो है, नश्वर शरीर के होते हुए इस पार ब्रह्म निर्गुण निराकार जो हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे, हम सब इसी परमेश्वर के बीच में बैठे और ये परमेश्वर हमारे बीच में बैठा है। तो इस नश्वर शरीर के ये जो पंच भौतिक शरीर मिला है, जो आत्मा के रहने का घर मात्र है, इसके अंदर जो रहने वाला है, जो इसका स्वामी है, जो इसकी आत्मा है, जो आत्म तत्व है, जो इसके अंदर स्वामी है, इसको जानना होगा। तब जाकर आत्मा परमेश्वर को पहचानने के काबिल होगी। तब जाकर सासंग जिस जीव को पता चलेगा कि मैं परम चैतन्य है, परम हस्ती, अखंडो ब्रह्मांडों का मालिक है, जो मैं ऐसे परमेश्वर का अंश हूं। तब जाके ये तो ही मोही मोहित तो ही अंतर कैसा, क्योंकि जैसा परमात्मा है, जैसा परम तत्व है, जैसा जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर है, जो खंडो ब्रह्मांडों का मालिक है, ऐसी ही हमारी आत्मा है, जो हर एक घट घट में, घट घट अंतर सर्व निरंतर, जो सब घटों के अंदर है, जो निरंतर है। इसलिए बाहर खोजे क्या फिरे, खोज ले घट माई, अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर जाने का ये रास्ता है। और अंदर जाकर ही सासंग जी हमें पता